गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वांग मी हुई जो टोंग से दूर हुई जा रही होती है तो ये भी उसको धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें पता ना तुम्हारे ग्रैंडपा का इलाज मैं ही करवा सकता डॉक्टर शू से, तुम्हारे लिए मैं ही बात कर सकता हूँ, पर फिर भी तुम मुझसे दूर जा रही हो, तुम्हें मैं अपने पास किसी न किसी तरह तो ले ही आऊंगा, मेरे पास बहुत तरीके हैं। ये बात कहकर वो वांग मी हुई को डरा रहा होता और ये कहकर वापिस उसके पास बैठ जाता है। पर अभी भी जब वो उसे नहीं बुला रही होती तो ये उसका फेस अपनी तरफ करके कहता है कि तुम मुझसे ऐसे नहीं बच सकती। और यहाँ वही ली चंग वॉच दिखाया जाता है जो अपनी टांगों पर खुद चल रहा होता है और चलने की डेली प्रैक्टिस भी कर रहा था, क्योंकि इतना अरसा तो हो गया तो उसे पैरालाइज हुए, इसलिए उसे चलना भी भूल गया था। और अपने यकीन वाले पर्सन से कहता है कि तुम्हें वार्मिंग के बारे में किसी को भी नहीं बताना, उसकी जो स्पेशल स्किल्स है उसके बारे में किसी को भी पता ना लगे। तो वो भी कहता है कि ठीक है बॉस, ऐसा ही होगा। इतने मी हुई दिखाई जाती जो अपने ग्रैंडपा को लेकर डॉक्टर शू से चेक करवाने के लिए आ गई थी, पर उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही होती। वैसे पीछे से वार्मिंग भी आ जाता है। वार्मिंग को देखते वो कहते हैं कि क्या तुम हमें यहाँ पर फॉलो करते हुए आ गए? तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने के लिए आया हूँ, आप लोग मुझसे उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। वो फौरन से मना कर देते हैं कि हमने तुमसे कुछ भी नहीं करवाना, डॉक्टर शू तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट है, हमने उन्हीं से इनका ट्रीटमेंट करवाना है। तो वह कहता है कि डॉक्टर शू का मैं मास्टर हूँ, तो मतलब मैं उनसे ज्यादा एक्सपर्ट हुआ, पर कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं कि डॉक्टर शू की एज देखो और तुम्हारी एज देखो, तुम तो बहुत ही ज्यादा छोटे हो, तुम कैसे उनके मास्टर हो सकते हो, या बचपन से तुम सीखे सिखाए आए हो जो उनके मास्टर बन गए। वार्मिंग जरूरी नहीं समझ रहा होता उनकी बातों का आंसर देना। वैसे ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है तो वो वापस से उसी पर्सन की रिक्वेस्ट में हुई करने लग जाती है कि प्लीज ग्रैंडपा की तबीयत को देखो, उन्हें डॉक्टर शू के पास जाने की जल्दी जरूरत है। पर उन्हें यही कहा जाता है कि अभी डॉक्टर शू नहीं मिल सकते तो इन्हें बाहर ही वेट करना होगा। अब उसी टाइम पर वार्मिंग थोड़ी हेल्प करके ग्रैंडपा की तबीयत ठीक कर देता ताकि उन्हें अंदर जाने तक कुछ ना हो। ये देखकर वो वापस उस पर बोलने लग जाते हैं कि ये तुमने क्या किया, अगर ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। अब इतने टाइम में वहाँ पर यांग योरतोंग भी अपनी असिस्टेंट के साथ पहुँच जाती है। वो लोग भी खड़ी होकर इस तमाशे को देखने लगते हैं जहाँ पर वार्मिंग अब डॉक्टर शू को कॉल करता है और उनसे कहता है कि अभी 5 मिनट में तुम मुझे बाहर चाहिए, अगर ना आए तो तुम्हें मैं नील डाउन करवाऊंगा सबके सामने। ये कहकर कॉल कट कर देता और सभी लोगों को यही लग रहा होता है कि ये नाटक कर रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई इसकी। वो लोग तो वार्मिंग को अनजान कह देते और कहते हैं कि हमारा इस पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज हमें डॉक्टर शू से मिलवा दो। पर वो पर्सन अभी भी नहीं मान रहा होता डॉक्टर शू के पास लेकर जाने के लिए। पर साथ ही साथ सब लोगों को ये भी वेट होता है कि क्या इसकी कॉल पर डॉक्टर शू बाहर आएंगे। यहाँ तक कि यांग योरतोंग भी वेट कर रही होती है। अभी इनका ये सब कुछ चल ही रहा होता, वो लड़की भी बाहर आ जाती है जिसको पहले वार्मिंग ने नीडल से रोका हुआ था। वैसे ही एक और लड़की कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आती है जिसका नेम मिस शेन होता है। अब मिस शेन को जल्दी से यांग जिनबो अपना इंट्रोडक्शन करवाने लग जाता है। उसका नाम सुनते कहती है कि ऐसा कोई नाम मैंने पहले कभी सुना तो नहीं हुआ यांग फैमिली में। तो वो बताने लगता है कि मैं किसका और क्या लगता हूँ। तो कहती है कि अच्छा मतलब दूर के रिलेटिव हो और इतना कोई खास रिश्ता नहीं है। बेचारे की तो जैसे यहाँ पर बेइज्जती हो गई हो। अब वापिस से ग्रैंडपा की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी, इसलिए ग्रैंडपा की हालत को देखते हुए सभी उसे डॉक्टर शू के पास अंदर ले जाते हैं। अब उनके अंदर जाने के बाद वार्मिंग भी कहता है कि मुझे भी साथ लेकर जाओ, अगर मैं ना गया तो उनकी हालत ठीक नहीं होगी। पर फिर से वो लेडी लड़ने लग जाती है, कहती है कि तुम्हें तो हम कभी भी ना साथ लेकर जाएं, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की ये हालत हो रही है। ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब वार्मिंग को तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता, वैसे पीछे से यांग योरतोंग आ जाती और आकर उन लोगों को अपने साथ ही अंदर ले जाती है, तो किसी की रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब वही लड़की भी आके डॉक्टर होती है तो वो नीडल पकड़ लेती है, पर उसे लगाते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। इतने टाइम में पीछे से वार्मिंग आकर उसे रोकने लगता है और कहता है कि तुमने अगर नीडल लगा दी तो इनकी हार्ट बीट वहीं पर रुक जाएगी और डेथ हो जाएगी, अगर तुमने गलत नीडल लगा दी। पर वो कह रही होती है कि तुम इसकी बात नहीं सुनो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम बस नीडल लगाओ। और वो जैसे नीडल लगाती है और सच में ग्रैंडपा की हार्ट बीट वहीं पर रुक जाती है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये डॉक्टर शू नहीं किया था। डॉक्टर शू तो ये देखकर परेशान हो जाते हैं और वो अपने डैड के लिए रोने लग जाती है। जैसे मी हुई ऊपर से आती है तो वो रोने की आवाज सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाती और वार्मिंग भी उसे पकड़कर अपने दोस्त के पास बिठा कर जाता है कि तुम इसका ख्याल रखो। और जैसे ही वो डॉक्टर शू के पीछे जाकर खड़ा होता है तो डॉक्टर शू उसे देखते ही मास्टर बोलने वाले होते हैं, पर लोगों को देखकर चुप कर जाते हैं और नहीं बताते कि वो सच में उसका मास्टर है। वार्मिंग उनसे कहने लगता है कि पहले भी मैंने आपको ये वाली नीडल्स का यूज करना सिखाया, तो आप भी अच्छे से देख लोगे किस तरह यूज किया जाता है। ये कहकर वो अपनी नीडल्स का कमाल दिखाने लगता है। अब वो अपनी सब नीडल्स का यूज तो कर लेता और अभी तक ग्रैंडपा ठीक नहीं हुए थे, पर इसकी तबीयत ये ट्रीटमेंट करने के बाद खराब होने लगती है, जिसकी वजह से ये तो चुप करके वहाँ से जाने लगता और उस और पर्सन की बेटी भी उसके पीछे जाने लगती है कि मैं तुम पर सू करूंगी, तुमने मेरे डैड को मार दिया। वो तो सारा इल्जाम ही वार्मिंग पर लगा रही होती है, पर उसके डैड उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। तो कहने लगती है कि डैड आप मुझे प्लीज मत रोके, मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगी। पर वैसे उसे रियलाइज होता है कि ये तो हाथ उसके डैड ने पकड़ा हुआ है, मतलब उनके डैड ठीक हो चुके हैं। तो फौरन से खुश होकर अपने डैड के पास बैठ जाती है। वार्मिंग ने आकर डॉक्टर शू के करियर को बचा लिया था, आखिर उनके ही क्लिनिक पर उन्हीं से किसी की मौत हो गई थी। यांग योरतोंग तो सब कुछ खड़े होकर देख रही होती है और सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि डॉक्टर शू ने इनकी जान बचा ली। अब यांग योरतोंग उसके फ्रेंड के पास आती है और साइन लैंग्वेज में पूछने लगती है कि तुम्हारा
फ्रेंड कहाँ पर है, तो वो भी थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज को समझ के बता देता है कि उस तरफ को गया है। तो ये भी उसी तरफ चल जाती है और मिस शन दिखाई जाती है जो वापस जा रही होती है और वो पर्सन मिस शन को कह रहा होता है कि वॉर्मिंग बिल्कुल मिरेकल डॉक्टर है, पर वो उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ वॉर्मिंग दिखाया जाता है जो आते साथ बस शॉवर ले रहा होता है। जैसे ही वो शॉवर लेकर बाहर आता है, अपने आप को टॉवल से साफ कर रहा होता है, वैसे ही उसके रूम का डोर ओपन करके यांग योरतोंग पहुंच जाती है। ये जैसे उसे देखता है तो फौरन से अपने आप को कवर करने लगता है। यांग योरतोंग कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो ये उससे जाने को बोलता है, ये अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती। इतने टाइम में वो अपने कपड़े पहन लेता है। तो ये फिर से उसके पास आ जाती है और आकर उससे कहने लगती है कि तुमने उस दिन बोला था कि तुम कोई भी मिरेकल डॉक्टर वगैरह नहीं हो, पर देखो आज तो मैंने तुम्हें खुद किसी की जान बचाते हुए देखा है। तो इसकी बात सुनकर कहता है कि देखो आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तो तुम्हारा जो आवाज का इश्यू है वो मैं किसी दिन और सॉल्व करूंगा। और उसकी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होता और कहता है कि बस मुझे सोना है। वो तो सोने के लिए लेट ही गया, तो ये भी उसके साथ जाकर ही लेट जाती है। वो दूसरी तरफ फेस करके लेटा हुआ तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसके पीछे लेटी हुई है, पर जैसे ही उसको हाथ लगाकर बुलाती है तो ये उसे मुड़कर देखकर शॉक होकर वहाँ से उठकर बैठ जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम मेरे साथ मेरे बेड पर क्या कर रही हो। तो वो साइन लैंग्वेज में उसे बताने लगती है कि तुमने खुद ही तो बोला था कि तुम्हें सोना है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गई। ये कहते हुए वो उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से दोनों बेड से गिर जाते और इनमें गलती से किस हो जाती है। वैसे रूम का डोर ओपन होता है जहाँ पर यांग योरतोंग की असिस्टेंट और साथ में वही डॉक्टर होती है, जो इन दोनों को ऐसे देखने के बाद कहती है कि मिस एंड ग्रैंड मास्टर आप दोनों कंटिन्यू रखो, हम जाती हैं। ये कहकर वापस से डोर क्लोज करके जाने लगती है, जबकि वॉर्मिंग उन्हें क्लियर कर रहा होता है कि जैसा तुम लोग सोचो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इससे भी कहता है कि वो दोनों गलत समझे, जाकर उन्हें समझाओ। अब ये भी उसके ऊपर से उठकर बाहर आ जाती है, जबकि दोनों अभी तक बाहर यांग योरतोंग के आने का वेट कर रही होती है। यांग योरतोंग उनको साइन लैंग्वेज में समझाने लगती है कि जैसा तुम लोग समझो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस सोना चाहता था और मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी। ये सुनकर ही दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है, फिर भी क्लियर कर रही होती है कि कुछ भी नहीं हुआ और अभी उन्हें उठाने की जरूरत नहीं है, ना ही डिस्टर्ब करने की जरूरत है, वो सोना चाहते हैं। और जब वो उठे तो यूँ मुझे बता देना, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद डॉक्टर कहने लगती है कि लगता है मास्टर बहुत ही ज्यादा वीक है, जो इतनी जल्दी फ्री भी हो गए और अब वो सोना भी चाहते हैं। ये उसकी ये बात सुनकर उसे गुस्से से देखती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर यांग दिखाया जाता है जो एक पर्सन के साथ बैठकर कुछ डील वगैरह कर रहा होता है। फिर से उसके माइंड में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही थी कि वो अब क्या करेगा। और इधर मी हुई दिखाई जाती है, जिसे होश आता है तो वो फौरन से ग्रैंडपा का पूछने के लिए पहुंच जाती है। तो उसकी मॉम बताती है कि ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्या फिर से मैं बेहोश हो गई थी। तो वो बताती है कि हाँ बस तुमने थोड़ी टेंशन ले ली जिसकी वजह से तुम बेहोश होगी, वैसे तुम बिल्कुल ठीक हो। और उसकी मॉम उसको वॉर्मिंग के बारे में गलत ही बताने लगती है, जैसे वो सबके सामने शो करवाई थी कि डॉक्टर शो ने ही ग्रैंडपा को ठीक किया। अभी वो मी हुई को भी यही बता रही होती है। वॉर्मिंग दिखाया जाता है जो रेस्ट करने के बाद अब फिर से नीचे आ गया था और जैसे ही आता है आते साथ ही मी हुई से बात करने लगता है। कहता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, अगर ना हुआ तो तुम्हारी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और ये भी कहते हैं कि तुम्हारी ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होने वाला। मी हुई की मॉम को ज्यादा ही बोरी होते, जिसकी वजह से वॉर्मिंग अपनी टेक्निक्स का यूज करके उनका फेस ही ऐसे कर देता है कि वो बोलने के काबिल नहीं रहती, बस चीखना चिल्लाना उनका स्टार्ट रहता है। और मी हुई भी कुछ ज्यादा बोले जा रही थी, इसलिए उसे भी एक जगह पर रोककर मेडिसिन निकाल के उसके मुंह में डाल देता और फिर उसको मूवमेंट देता ताकि वो मेडिसिन बाहर ना निकाल पाए। और सच में वो मेडिसिन खा चुकी थी। उन्हें यही होता है कि इसने उसको जहर दे दी है, पर वो अपना ये काम करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब जैसे वॉर्मिंग अपने फ्रेंड के साथ बाहर आता है तो मिस्टर जिम बाहर पहले से उसका वेट कर रहा होता है, जिसको देखते ही वहाँ से फौरन से भाग जाता है ताकि उसके हाथ ना लगे। थोड़ा दूर जाकर उसका फ्रेंड उससे पूछने लगता है कि हम वहाँ से क्यों भागे। तो कहता है कि मेरे पास इतनी चीजों को संभालने का टाइम नहीं है। और फिर उसे कार्ड दिखाने लगता है कि मुझे कार्ड मिला था, इसमें कुछ 1000 होंगे। तो वो जब कार्ड देखने के लिए जाते हैं कि उसमें कितने पैसे हैं, तो देखकर उसका फ्रेंड तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसमें 10 मिलियन होते हैं। ये देखकर कहने लगता है कि तुमने तो बोला था कि उसमें कुछ 1000 होंगे, क्या ये तुम्हारे लिए कुछ 1000 है 10 मिलियन। वो तो खुद को वॉर्मिंग के नाम ही कर देता है कि अब मैं आपके साथ ही रहा करूंगा, आपका हर काम करूंगा। अब वॉर्मिंग को वो बात याद आती है जब वो लीचेंग का ट्रीटमेंट कर रहा था, तो उसने उससे यांगलिंग के बारे में पूछा था कि वो कैसी लड़की है। तो वो उससे पहले ये पूछता है कि क्या तुम्हारे और यांगलिंग में कुछ हुआ है, जिस पर वॉर्मिंग चुप होता है। तो वो समझ आता है कि कुछ हुआ है और फिर बताता है कि वो यांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, उसे बहुत ही ज्यादा बिगाड़ा हुआ है, कभी भी किसी बात के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। तो कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी लड़की है, तुम्हें ऐसी लड़की में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनते ही कुछ ज्यादा ही निडर को उसे जोर से मारता है, जिसके बाद तो वो बेचारा बोल नहीं पा रहा होता, बल्कि बस ये कहता है कि प्लीज थोड़ा आराम से करो। पर वॉर्मिंग ने सोच लिया था कि जो मेरी है वो मेरी रहेगी, उसको कोई भी मुझसे नहीं ले सकता। और फिर अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि लड़की से मिलने के लिए जाओ तो उसके लिए किस तरह का गिफ्ट लेना चाहिए। और यहाँ यांगलिंग दिखाई जाती है जिससे मिलने के लिए मिस शेन आ जाती है। मिस शेन उसे कहने लगती है कि जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत ही ज्यादा छोटी थी। तो वो मिस शेन को मिस शेन कह रही होती, तो वो कहती है कि तुम मुझे आंट कह सकती हो। तो यांगलिंग कहती है कि आप इतनी भी बड़ी नहीं लगती कि मैं आपको आंट बोलूं, अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको मिस शेन कहती हूँ। तो वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी कंपनी का इशू चल रहा है ना, अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लेती हो तो तुम्हारे वो सब मसले हम खुद सॉल्व कर लेंगे, तुम्हें किसी भी तरह की क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं जिससे प्यार
करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी, मैं ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकती। पर मिस शन कहती है कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, सोचकर इस बारे में बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।